हेलो बच्चा पार्टी। आज हम इस तरह के इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसको सीखेंगे। इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स विद इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे ए आ रहा है, बाहर ई रेज टू पावर एक्स है। तो जैसे सपोज करो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो हमें पता है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, सब जानते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ई रेज टू पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर कॉस एक्स डी एक्स, ये अलग अलग हमने क्या कर लिया, ऐसे कर लिया। अब इस दूसरे वाले को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सेम ऐसे रखेंगे और इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ई रेज टू पावर एक्स को जो कहते हैं लिखा, ओके। इसको ऐसा करें, इसको फर्स्ट फंक्शन लें, साइन एक्स को क्या लें, फर्स्ट फंक्शन लें और इसको क्या लें, सेकंड फंक्शन लें। ओके, तो साइन एक्स को हमने जो कहते हैं लिखा। अब सेकंड फंक्शन का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस साइन पहले वाले फंक्शन का क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करते हैं इंटू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर डी एक्स का होल डी एक्स। ये प्लस ये जो कहते रहेगा ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर कॉस एक्स डी एक्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसी केस का क्वेश्चन हो गया, इस वाले केस का। तो इसमें भी हम इसको दो भागों में ब्रेक करेंगे, ई रेज टू पावर टेन एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस जिस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो इस वाले पोर्शन को हम टच नहीं करेंगे, जो का तो छोड़ देंगे, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। ओके, यहाँ पर हम आई लेट वाला फार्मूले का यूज करेंगे, आई लेट। तो यहाँ पर ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में लेंगे। यहाँ पर टेन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको पहले लेंगे हम। ओके, सो दिस इज टेन एक्स ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। इसको हम जो का तो लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को। अब दिस इज ई रेज टू पावर एक्स टेन एक्स, दिस इज टेन एक्स होना है। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। क्या है, ये है अपना क्वेश्चन डी एक्स। इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब देखो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आएगा, कॉट एक्स आता है। लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आता है, कोस एक्स आता है। यहाँ पर अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा किसका डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आता है। देखो कोट एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो आपको पता ही है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो कोट एक्स आएगा। कैसे आएगा, देखो लॉग साइन एक्स में साइन एक्स नीचे आएगा,
फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, तो ये कोट एक्स हो जाएगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें इसको ऐसे लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स कोट एक्स डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, ज्यों का तो छोड़ देंगे, इससे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ओके, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, लॉग साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, माइनस लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हमें पता है लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कोट एक्स आता है, और ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स आएगा, ये डी एक्स जब कहता हूँ प्लस इसको सेम लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स कोट एक्स डी एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स लॉग साइन एक्स आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका, ई रेज टू पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ओके, अंडरस्टूड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ई रेज टू पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ई पे जो पावर है वो 2x की पावर है, जनरली ई पे x की पावर होती है इस तरह के क्वेश्चनों में, तो हम 2x को क्या सपोज कर लें, t सपोज कर लें, तो t इक्वल टू 2x लिया तो dt इक्वल टू 2dx हो जाएगा और dx इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ 2x लिखा होगा उधर हम t लिखेंगे, तो t लिखा, अब x की जगह क्या आएगा, t/2 आएगा, तो इधर t/2 लिखा, इधर t/2 लिखा, और dx की जगह क्या आएगा, dt अपॉन 2 आएगा, तो dt अपॉन 2 लिखा। ओके, अब ये 1/2 बाहर ले लिया, ई रेज टू पावर t माइनस साइन t/2 प्लस 2 कॉस t/2। अब हम इधर देखते हैं कि जब हम 2 कॉस t/2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें माइनस साइन t/2 आएगा। 2 कॉस t/2 का डिफ्रेंसिएशन देखो, ए डी अपॉन डी एक्स 2 कॉस t/2, तो 2 तो ये कहता रहेगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन t/2। अब एंगल जो है, एंगल के कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस साइन t/2 आएगा। तो हम इसको ऐसा लिख लें, 2 cos t/2 माइनस साइन t/2, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। अब इस ब्रैकेट को क्या कर लें, रिमूव कर लें, तो ये ऐसा बन गया। अब नेचुरल बात है, देखो इसको हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे ये आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 cos t/2 इंटू ई रेज टू पावर t होगा। पर हम उसे प्रॉपर मेथड से आगे बढ़ेंगे, तो इसका 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, ये हो गया, 1/2 का इससे इंटू किया तो ये हो गया। अब हम इस इंटीग्रेशन का कुछ नहीं करेंगे, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, आइलेट वाले फार्मूले का यूज करके। आइलेट क्या कहता है कि देखो जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होगा, फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल कैसा होगा, लास्ट होगा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लिया है यहाँ पर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन लिया और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन लिया, एक cos t/2 जो कहते हैं लिखा। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का dt। इसको हम सेम लिखा रहने दिया, -1/2 ई रेज टू पावर t साइन t/2 को हमने क्या लिखा, सेम लिखा। ओके, अब ई रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t ही होता है, तो ई रेज टू पावर t cos t/2 माइनस cos t/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो -1/2 साइन t/2 आएगा, ई रेज टू पावर t -1/2 ई रेज टू पावर t साइन t/2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके इस माइनस से पूरा ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए। हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा ई रेज टू पावर t cos t/2 प्लस सी। अब t की हम वैल्यू रख दें, ई रेज टू पावर 2x इंटू कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी,
तो दिस इज ई रेज टू पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब नाउ थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स 10x प्लस लॉग सेक एक्स। देखो हम अब देखने से पता चल रहा है कि लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर हमें क्या मिलेगा, 10x मिलेगा। लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 10x होता है। देखें जरा, डी अपॉन डी एक्स लॉग सेक एक्स डिफरेंस, तो सेक एक्स कैसा आएगा, नीचे आएगा, सेक एक्स नीचे आएगा, और फिर सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 10x बचेगा। तो लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 10x होता है। तो हम इस लॉग सेक एक्स को पहले लिखें, 10x को बाद में लिखें। अब ब्रैकेट रिमूव कर लें। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे और इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। तो लॉग सेक एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल को हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे इस केस में। ओके, तो लॉग सेक एक्स ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही होगा, माइनस लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा, हम पहले बता चुके हैं इधर। ओके, इस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स 10x। अब इसको कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये 10x बचेगा। तो दिस इज माइनस ई रेज टू पावर एक्स 10x dx का इंटीग्रेशन प्लस ई रेज टू पावर 10x का इंटीग्रेशन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, लॉग सेक एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स, या फिर इसको ऐसा लिख लें, ई रेज टू पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर हमें देख के ही पता चल जाता है। हमें पता चल गया कि लॉग सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर 10x आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स लॉग सेक एक्स, ई रेज टू पावर एक्स लॉग सेक एक्स होगा। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डी एक्स। तो इसमें हम लॉग एक्स को टी मानेंगे, टी इक्वल टू क्या लेंगे, लॉग एक्स लेंगे। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। डी टी अपॉन डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा, और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी टी। डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डी टी हो जाएगा। अब टी इक्वल टू लॉग एक्स है, टी इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टी इक्वल टू लॉग एक्स है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई रेज टू पावर टी। टी इक्वल, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब देखिएगा, देख क्या हो जाएगा, दिस इज साइन लॉग एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, टी प्लस कॉस टी, और डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स डी टी लिखेंगे। अगले स्टेप में हम x की जगह क्या लिखेंगे, ई रेज टू पावर टी लिखेंगे। सो दिस इज साइन टी प्लस कॉस टी ई रेज टू पावर टी डी टी। अब हम इसका आंसर देख के ही बता सकते हैं, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन करने पर कॉस आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ई रेज टू पावर टी साइन टी प्लस सी, इसका आंसर होगा। और होगा कि नहीं, देखो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, और ई रेज टू पावर टी साथ में लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ई रेज टू पावर टी साइन टी प्लस सी। दिस इज ई रेज टू पावर टी को हम क्या लिखेंगे, एक्स साइन, और टी को क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस सी, जे इसका आंसर हो जाएगा। पर हम इसे बोर्ड एग्जाम में इसको ऐसे नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम में हम इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे, तो वो प्रॉपर मेथड समझिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर टी साइन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी कॉस टी डी टी हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय, तो देखो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, साइन टी को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ई रेज टू पावर टी को हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट। आइलेट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन होगा। तो देखो फर्स्ट को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर टी आएगा, फिर फर्स्ट का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी होता है, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन डी टी प्लस ई रेज टू पावर टी कॉस टी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर टी
साइन टी प्लस सी, ये वैल्यू रख दें। ई रेज टू पावर टी की जगह एक्स रखेंगे हम, ई रेज टू पावर टी की जगह क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, और ये साइन लॉग एक्स हो गया प्लस सी क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम लॉग एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, तो टी इक्वल टू लॉग एक्स ले लिया, ये डी टी अपॉन डी एक्स 1/x हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू एक्स डी टी हो जाएगा। तो बस चलते हैं हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 10 लॉग एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर, ये भी टी हो जाएगा, ठीक है। और dx की जगह क्या लिखेंगे, x dt लिखेंगे, dx की जगह क्या लिखेंगे, x dt लिखेंगे। सो दिस इज 10t प्लस सेक स्क्वायर टी, और x की जगह क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर टी। इसका भी हम देखते ही आंसर बता सकते हैं, क्योंकि 10t का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, सेक स्क्वायर टी आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई रेज टू पावर टी 10t, या फिर x 10 log x, मतलब x की वैल्यू रख देंगे हम प्लस सी, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। पर बोर्ड एग्जाम में हम उसे ऐसा नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी 10t dt प्लस ई रेज टू पावर टी सेक स्क्वायर टी dt। अब 10t का डिफरेंशिएशन करने पर सेक स्क्वायर टी आ रहा है, तो हम इस 10t वाले का इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, इसको जो का त्यों छोड़ देंगे, ओके। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। सो 10t, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर टी आएगा, माइनस 10t का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी, ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी, प्लस ई रेज टू पावर टी सेक स्क्वायर टी डी टी। ये माइनस का है प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज ई रेज टू पावर टी 10t प्लस सी। ई रेज टू पावर टी की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे ई रेज टू पावर टी की जगह। सो x 10 log x प्लस सी क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको देखने से हमें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डायरेक्ट ई रेज टू पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका आंसर होगा। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा। अब उसे हम बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे उसको समझते हैं। ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स ई रेज टू पावर एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो आइलेट के अनुसार हम साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड। तो साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स आएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, से कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स सेक एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस 10x। देखो हमें पता है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है। तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स होगा, d/dx लॉग सेक एक्स प्लस 10x, कितना निकलेगा, सेक एक्स निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x होता है। तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स होगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पे यह आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x। अब मान लो हमें बोर्ड एग्जाम में हम कैसे करेंगे उसको हम बताते हैं। ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x dx प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स सेक एक्स, ओके dx। ये तो ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। दिस इज लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही आता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, चलो लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x इंटू इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज, अच्छा ये इसमें लिखना पड़ेगा प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स। सो दिस इज लॉग सेक एक्स प्लस 10x ई रेज़ टू पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमें पता है क्या आएगा, सेक एक्स आएगा। सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x क्या हो जाएगा, अपना ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट देख के ही फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉग सेक एक्स प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करने पर सेक एक्स आ रहा, तो इसको ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x dx इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखा, ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, सो लॉग सेक एक्स प्लस 10x इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स सेक डी एक्स। इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, इससे कुछ नहीं करेंगे। अब इसको देखो, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर अब आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होना है, सेक एक्स होना है। इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक ई रेज़ टू पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अपोजिट ऑफ एलसीएम से हम इसको 1 माइनस कॉस एक्स को 1 के नीचे लाएंगे और 1 माइनस कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स के नीचे लाए। ओके, फिर आपको पता है 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स 1/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। तो इसको हम कॉट एक्स बाई 2 dx लिख सकते हैं। अब देखो कॉट माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 मिलेगा। उसको देखो हम इधर डिफ्रेंसिएशन आपको करके बताते हैं, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2। तो देखो कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक होता है, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम इस एक्स बाई 2 का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 1/2। तो 1/2 कहाँ लग जाएगा, आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। तो हम इसको माइनस कॉट एक्स बाई 2 को पहले लिख लें, फिर 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख लें। अब इस तरह से अलग अलग कर लिए उन्हें दोनों को। अब इस पहले वाले को हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, इस दूसरे वाले को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। वैसे आपको आंसर तो यहीं पर पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स बाई 2 इसका आंसर आ रहा है। आंसर यहीं पर आपको पता चल जाएगा।
पर यदि हमें इसे बोर्ड एग्जाम में करना है तो हम इस तरह से उससे आगे बढ़ेंगे, इस पहले वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, जो कहते हैं छोड़ देंगे। अब इसमें आइलेट के अनुसार हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट को जो कहते हैं लिखा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस दिस वाला। ओके, तो ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, तो माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू माइनस, अब आपको पता है कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आना है, 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू आना है। इसका इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स जब कहते रहेगा, इसको जब कहते लिख लिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा ई रेज़ टू माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी क्या होगा, ये फाइनल आंसर होगा। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स 2 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx। देखो ये 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, अपोजिट ऑफ एलसीएम से अलग अलग कर लिया। अब 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, माइनस साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ई रेज़ टू पावर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, दिस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से 2 कॉट एक्स बचेगा। अब आपने देखा कि माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ रहा, कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसके बाद देखने से ही पता चल जाएगा, पर हम इसे इस तरह से अरेंज करके माइनस कॉट एक्स को पहले लिखेंगे प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो दिस इज इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, सो दिस इज माइनस कॉट एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, और ई रेज़ टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेज़ टू पावर एक्स होगा, इसको जब कहते हैं लिखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। तो हम इसमें टी इक्वल टू लॉग एक्स क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, तो जब टी इक्वल टू लॉग एक्स सपोज करेंगे तो एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर टी हो जाएगा, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया गया। अब t इक्वल टू लॉग एक्स का हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी टी। अब ये t हो जाएगा, सो लॉग टी प्लस 1 अपॉन टी एक्स डी टी, एक्स की जगह ई रेज़ टू पावर टी रखेंगे। अब लॉग टी का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ रहा है, 1 अपॉन टी आ रहा है, लॉग टी का डिफ्रेंसिएशन करने पर 1 अपॉन टी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर टी लॉग टी हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट हो सकता है, पर इसे हम बोर्ड एग्जाम में ऐसे करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ई रेज़ टू पावर टी लॉग टी डी टी प्लस ई रेज़ टू पावर टी 1 अपॉन टी डी टी। अब इस वाले पोर्शन को हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। ओके, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। ओके, सो लॉग टी इंटू ई रेज़ टू पावर टी, फर्स्ट फंक्शन को जो कहते लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन डी टी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। टी की जगह हम क्या रख लेंगे, लॉग एक्स रख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। तो अपोजिट ऑफ एलसीएम से हम इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स लिख लेंगे। सो दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स। अब देखो माइनस 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलता है। यदि हम डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ रहा है, ए वाला आ रहा है, ई रेज़ टू पावर एक्स लगा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स
ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। हम इसके डायरेक्ट आंसर को पता यहीं पर कर सकते हैं, पर हम इसको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रेशन को, -1/x ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1/x² dx। अब हम इस वाले को इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि -1/x का डिफ्रेंसिएशन करने पर 1/x² आ रहा है, तो हम इस वाले पार्ट से इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो -1/x जो करता हूँ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस d/dx -1/x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1/x² dx। इसको हम जो करते हैं लिखेंगे, सेम लिखेंगे इस सेकंड वाले को। अब -1/x ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/x² ई रेज टू पावर एक्स dx प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1/x² डी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो -1/x ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1/4x² dx। तो हम इसमें t इक्वल टू 2x लेंगे। हमें जो भी e पे जो पावर हो, e पे यहाँ पे 2x की पावर है, तो हमने 2x को t मान लिया, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर 2x की जगह t लिखेंगे, इस 2x की जगह t -1। अभी 2x² है 4x² है, तो हम इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। 4x² को क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह फिर t रखेंगे तो क्या हो जाएगा t²। और dx की जगह क्या आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 dt। ओके, 1/2 कॉमन ले लिया, दिस इज ई रेज टू पावर t t/t² माइनस 1/t² dt 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t 1/t माइनस 1/t² dt। अब देखो यहाँ पर 1/t का डिफ्रेंसिएशन करने पर -1/t² आ रहा है, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ई रेज टू पावर t 1/t होगा, और जो 1/2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 1/2 ई रेज टू पावर 2x अपॉन 1/2 t की वैल्यू रख दी गई, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पर बोर्ड एग्जाम में हम इसे एक स्टेप 2 स्टेप और आगे बढ़ा के इस पहले वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ई रेज टू पावर x 1/x² माइनस 2/x³ dx। तो 1/x² का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ रहा, -2/x³ आ रहा है। 1/x² का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2/x³ आएगा, तो इसका डायरेक्ट यहीं पर आंसर आ जाएगा, ई रेज टू पावर x इंटू 1/x²। देखने से ही इसका आंसर पता चल जाएगा, पर उसे हम बोर्ड एग्जाम में इस तरह से करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, इसको जो का तो छोड़ देंगे। ओके, 1/x² को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, आई अकॉर्डिंग टू आई। तो आईलेट में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में जाएगा, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट फंक्शन को जो करते हूँ लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन और टोटल का इंटीग्रेशन, इसको जो करते हूँ लिखेंगे हम, दिस इज 1/x² ई रेज टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन 1/x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -2/x³ dx होता है। ओके, बाकी ये सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ओके, तो x जो का तो रहेगा, साइन x को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 cos x/2 लिखेंगे, अपॉन 1 प्लस cos x को हम क्या लिखेंगे, 2 cos² x/2 कि dx जो करता हो गया। फिर अपोजिट ऑफ एलसीएम करेंगे तो x अपॉन 2 cos² x/2 dx प्लस 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos² x/2
dx. So this is 1/2x sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 10 x/2 dx। इंटीग्रेशन 1/2x sec स्क्वायर x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 10x/2 dx। अब देखो यहाँ पर 10x/2 का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/2 sec स्क्वायर x/2 मिलेगा। ओके, तो हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट करें, इस वाले को, इसको जो कहते हैं छोड़ देंगे 10x/2 को। तो देखो इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट कैसे करेंगे हम, इसको 1 फर्स्ट फंक्शन माने और 1/2 sec स्क्वायर x/2 को क्या लें, सेकंड फंक्शन लें। ओके, तो दिस इज सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन को हमने जो कहते हैं लिखा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx करेंगे। ओके, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d/dx इंटीग्रेशन 1/2 10 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx। ओके, प्लस इंटीग्रेशन 10x/2 dx। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, दिस वन बिकम, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 10x/2 आएगा। देखो कैसे आएगा, ये 1/2 जो कहता हूँ इसका 10x/2 अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, और इसका जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 10x/2 आएगा, प्लस 10x/2 dx। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना जो आंसर होगा, अपना आंसर होगा इसका x 10 x/2 प्लस c क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 इसको हम ऐसा लिखेंगे जी e⁻x तो जो कहते रहेगा। अब ए हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख लेंगे, स्क्वायर को अलग अलग कर लिया गया। सो दिस इज इंटीग्रेशन e⁻x 1 - x के होल स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 + x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज e⁻x 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ओके, so this is e⁻x 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब देखो 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा d/dx 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर जो हम करेंगे तो वो माइनस 2x, देखो 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e⁻x 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर प्लस c क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e⁻x 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर x आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको 2 पार्ट्स में बना लेना और फिर जिस तरह से इधर करते आए उसे इंटीग्रेशन वाइज पार्ट करके आप आंसर निकाल लेंगे बोर्ड एग्जाम में। ओके, अभी इसको ऐसे कर लीजिएगा, पर बोर्ड एग्जाम में आप इसको
ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट का हम इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड वाले को छोड़ देंगे तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।